आप मुझसे सहमत होंगे कि पर्यावरण आधुनिक युग में ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और जब मनुष्य ने प्रकृति के तंत्रों को समझ लिया तो इकोलॉजी का विषय, पर्यावरण का विषय ऐसा बढ़ता चला गया कि मुझको लगता है कि अब तो ये हमको कहना चाहिए कि इकोलॉजी इज मदर ऑफ साइंस, ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंसेस। इससे सब कुछ समझा जा सकता है। खास तौर से लाइफ साइंस जो है, जो हेल्थ साइंस है, जो इवोल्यूशन का साइंस है, जो सोशल साइंस है, जब इसको ठीक से समझ लें और जो ह्यूमन ओरिएंटेड इकोलॉजी है वही तो पर्यावरण है। पर्यावरण में आप ये कह लेते हैं कि हमारे चारों तरफ है वो पर्यावरण है। और इकोलॉजी बहुत एडवांस है, जिसको कहते हैं इकोलॉजी इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। खैर कुछ लोग कहने लगते हैं तो एक ही शब्द है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का बहुत अधिक महत्व है। खैर समझते रहिए इसको। सबसे पहले इसका वर्णन कहां से आया, चाहे मनुष्य के लिए हो चाहे सब जीवों के लिए हो, सबसे पहले इसका विवरण वेदों से आया। और आनंद की बात तो यह है कि जब हम अपने भीतर आनंद की चर्चा करते हैं, प्रसन्नता की चर्चा करते हैं, कल्याण की, अपने कल्याण की चर्चा सोचते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द आता है शिव। शिवोहम शिवोहम, हमारा कल्याण हो गया, हमारा कल्याण हो गया, हम वही हैं, हम शिव हैं। और शिव तत्व को हम जान गए तो हमने उसको इस ऐसे सुंदर बनाया जैसे वो सृष्टि की रचना है, जैसे गैलेक्सी है, अंडा। और जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो हमने उसको लिंग रूप में स्थापित किया और सबसे नीचे रखी यौन जो प्रकृति है, और जो लिंग है वो पुरुष है। प्रकृति पुरुषात्मक जगत अथर्व शीर्ष का प्रबंध है। अब इससे जो प्रकृति की बात आई तो उसमें कहा ये अश्रद्धा प्रकृति, प्रकृति के 8 अंग हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अश्रद्धा अपरे मितस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, श्रीमद् भगवद गीता। तो ये जो वैदिक चिंतन से निकल करके आया और गीता में बहुत परिपक्व हुआ, बड़ा स्पष्ट कहा पर्यावरण के तत्व, जिसमें आज का विज्ञान केवल 4 पढ़ाया करता है, एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा। और उसमें हमने कह दिया लिविंग और नॉन लिविंग। वास्तविकता तो यह है कि लिविंग है क्या और नॉन लिविंग क्या है, आधुनिक विज्ञान में हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन जो बाहर है हमारे नाक के, वो अभी वायु है और नॉन लिविंग है। पत्थर जो बाहर है अभी हमारे, उसको नॉन लिविंग है। लेकिन उस पत्थर को पीस करके हमने नैनो टेक्नोलॉजी के या और चीजों के माध्यम से ये कर लिया और सांस से ऑक्सीजन ले लिया और दवाई बना लिया, और दवाई को हमने खा लिया। स्वर्ण भस्म खाने की परंपरा भारत में बहुत है। यद्यपि मैंने कई मित्रों से पूछा और मेरा बहुत अल्प ज्ञान है, लेकिन गोल्ड की जो मेडिसिन है उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में शांत हैं। हम चाहते हैं गोल्ड की बायोकेमिस्ट्री जाने, और भारत में ये रिसर्च हो सकती है। कुछ तो हमारे मित्र कहते हैं कि गाय के दूध में स्वर्ण पाया जाता है, और वह गाय जिसके स्वर्ण नाड़ी पाई जाती है उसमें सोना पाया जाता है। गाय को के बारे में कहा वेदों में कि तृणम खादति अमृतम ददाति, तृण खाती है, तृण घास खाती है और अमृत देती है। दूध संपूर्ण भोजन जैसे बन जाता है। तो प्रकृति के 8 तत्व, जिसमें मन वाणी कर्म भी है, मनुष्य को जिसमें सबसे अधिक इसको जिम्मेदार बता दिया, और इन पर्यावरण के बारे में
पृथ्वी सूक्त में बहुत विस्तार से वर्णन, जल के बारे में बहुत सुंदर वर्णन, वायु के बारे में वर्णन, आकाश के बारे में वर्णन, अंतरिक्ष के बारे में वर्णन, सूर्य के बारे में वर्णन, समस्त ग्रहों के बारे में वर्णन, प्लैनेटरी बॉडीज के बारे में वर्णन। ये सारा वर्णन सबसे पहले और सबसे सुंदर तरीके से छोटे छोटे सूत्रों में, छोटे छोटे मंत्रों में कहा गया। और उस सूर्य के चिंतन के लिए जो कहा गया हमको, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम वह जो ज्ञान तत्व है, जो हो गया, जो हुआ, जो प्रकट हुआ, उसको धारण करें। और वो सीखते कहां से हैं? वो सूर्य की ज्योति से हम सीखते हैं, सूर्य के प्रकाश से सीखते हैं। और भारत का एक अर्थ भी है कि जो सारे प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से सृष्टि को भर दे और निरंतर उसमें लगा हुआ है, वो भारत है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकृति के तत्व हैं, जिसमें पर्यावरण आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके सारे तत्वों का बहुत सुंदर विवरण हमारे वेदों में है और अनेक संस्कृत ग्रंथों में है। आवश्यकता इस बात की है कि इनको आज के संदर्भ में ठीक से समझें और इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें। इसी में हमारा आप सबका कल्याण है। हम चाहते हैं इसके छोटे छोटे पाठ्यक्रम बना करके और सब लोग पढ़ें, सब समझें। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई सबके लिए होती है। केशव विश्वविद्यालय आप सबको आमंत्रित करता है कि आप इस पढ़ाएं, चिंतन करें, जहां है वहीं पढ़ें। हमारे एक मित्र कहा करते थे, जहां है वहीं हवन करें। और एक बहुत सुंदर पुराना है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। पूरे विश्व का चिंतन करते रहिए। कृणवंतम विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाइए, आनंद से भरिए, प्रकाश करिए, विज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करिए, उसके लिए प्रयास करते रहिए और सब कुछ पढ़िए, अच्छा पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।